अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग ना मैंने वहीं से ही स्टार्ट किया था जहाँ पर अपना लास्ट जो है ना प्रिपरेशन का व्लॉग मैंने एंड किया था। तो अभी मुझे बनानी थी आलू बुखारे की चटनी। तो सबसे पहले मैंने पानी को गर्म कर लिया था, तो इसको 3-4 घंटे भिगो के रख दूँगी जब तक अपने बाकी काम समेट लूँगी और फिर जो है ना आलू बुखारे की चटनी बना लूँगी। मेरे हस्बैंड को ना आलू बुखारे की चटनी बहुत पसंद है। अभी मुझे इमली की भी चटनी बनानी है। इस पर ना मैंने फ्रेश इमली मंगाई है, उसको अभी मुझे बैठ के निकालना है, मतलब खुद ही छीलना है और उसके बाद फिर उसकी चटनी बनाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर ना हमारा आ चुका था खाना। ये हमने जी खाना मंगाया था सियालकोट से। मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ रहे थे, उनसे मंगवाया था। चांपे थी, मुर्गाबी थी, इसके अलावा पटेरे मंगवाए थे। चांपे तो बनी हुई थी, बाकी बटेरे और मुर्गाबी जो थी ना, मुर्गाबियाँ, उनको फ्रीज़ करना था। तो बस मैं सारा यहाँ पर खोल के चेक कर रही थी कि जो खाने वाला है अभी वो निकाल लूँ। अच्छा, पोटे भी थी मुर्गी की बनी हुई, इतनी मज़े की बनी होती है ना कि बता ही नहीं सकती हूँ। तो बस इन चीज़ों को मैं यहाँ पर फ्रीज़ करने लगी थी। बाकी फिर उसके बाद अपने काम जो है ना वो स्टार्ट करूँगी। माशाल्लाह से रमज़ान भी आने वाला है और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। ये नेक महीना, अल्लाह पाक इस नेक महीने के सदक़े हम तमाम मुसलमानों की सारी परेशानियाँ, दुखों, तकलीफ़ों को दूर करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे अल्लाह पाक। जो भी हमारे हक़ में बेहतर है ना वही अल्लाह पाक करे, आमीन। तो यहाँ पर जी फिर रोटियाँ भी मेरे हस्बैंड ले आए थे क्योंकि आज डिनर मुझे बनाना नहीं था। कढ़ाई में वैसे पहले ही बना रही थी तो वो कल फिर काम आ जाएगी। और यहाँ पर फिर बच्चों को जी भूख लग गई थी तो इनको मैंने सिंपल ना एग वाला बर्गर कह लेंगे, एग बंद बना के दे दिया था। बटर लगा के ना सेक के इसके अंदर मैंने मेयोनीज लगाई और इसके अंदर सिर्फ एग लगा के दिया था। और ये ना मेरे बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। अभी जी बस मैं रखने लगी थी चने बॉयल होने के लिए। तो बस जी इनको मैंने, अच्छा, सुबह में इनको भी भिगो के रख दिया था। सुबह उठते ही तकरीबन 5-6 घंटे इनको भिगो के रखा था। ये अच्छे से फूल चुके हैं। तो अभी इनको जो है ना बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस पानी भी मैंने रख दिया था, इनको डाल दूँगी, चने बॉयल होते रहेंगे। और साथ साथ जो है ना फिर मुझे बनानी है मिर्चों का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट। तो बस मैं वो बना लूँगी। इसके अलावा जिंजर गार्लिक और रायते की क्यूब्स जो है ना मैंने पहले ही बना ली थी, 1 वीक पहले ही बल्कि बना ली थी। इस बार मैंने आई थिंक उसकी वीडियो नहीं शूट की थी, लेकिन पहले ही मैंने बना ली थी। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें कर लेना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, वरना डेली अदरक लहसुन छीलना और उसको कूटना और फिर सालन बनाना ना बहुत टाइम लग जाता है। तो बस ये चनों के अंदर मैंने नमक डाल दिया था, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया था और बस ये हो जाएंगे बॉयल आधे घंटे तक। और इतनी देर में ना मैं हरी मिर्चों का जो पेस्ट है ना वो बना लूँगी। नॉर्मल रूटीन में मैं हरी मिर्चों का पेस्ट कम ही बना के फ्रीज़ करती हूँ क्योंकि रमज़ान में पकोड़े बनने हों या चाट दही बल्ले तो उसके अंदर ना हरी मिर्चें बहुत ही मज़े की लगती हैं और डेली इनको कूटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो रमज़ान में मैं ज़रूर इनका पेस्ट बना के ना रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पतली वाली और मोटी वाली मिर्चें दोनों ली थी क्योंकि पतली काफ़ी तेज़ होती हैं, तो इसलिए मैंने दोनों को मिक्स करके ना बस इनको बड़ी वाली को काट लिया था ताकि अच्छे से ये जो है ना ग्राइंड हो जाए। तो बस इसको मैंने जग में डाल दिया है, साथ में ऑलिव ऑयल डाल दिया है, थोड़ा पानी डाल दिया है। तो बस इसको ब्लेंड कर लेना है और आप अपने हिसाब से बना लें कि आपको मोटा रखना है या पतला रखना है पेस्ट। मैं वैसे थोड़ा सा मोटा बनाती हूँ, लेकिन ये जो है ना मेरी मशीन कुछ लगता है मुझे ख़राब ही हो रही है। इसमें ज़्यादा सारा पानी या फिर ज़्यादा आपको ऑयल डालना पड़ता है तो फिर होता है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ड्राई ड्राई और क्या कहते हैं मोटा मोटा पेस्ट बने, लेकिन फिर भी ज़्यादा थोड़ा पानी डालना पड़ता है और काफ़ी देर लगती है, लेकिन फिर भी बन जाता है। यूजुअली ये होता है कि मेरे पास चॉपर है ना, उसके अंदर मैं ब्रीक इसको चॉप कर लेती हूँ, लेकिन ये हुआ कि कल मेरा जो चॉपर है ना वो भी टूट गया। अब मुझे वो भी लेना है। अब देखे किस दिन मैं जाऊँगी। ये वाली चीज़ें ना फिर मुझे खुद ही जाकर लेनी पड़ती हैं। अच्छा जी, हरी मिर्चों का पेस्ट भी बन गया है और जब भी आप हरी मिर्चों का पेस्ट बनाएं या जिंजर गार्लिक का बनाएं तो इसके अंदर ना ऑलिव ऑयल ज़रूर डाल दिया करें। इससे क्या है कि इसकी जो है ना फिर ये ख़राब नहीं होता और काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा मैंने अलग से जार में निकाल लिया है। इसको जो है ना मैं यूज़ कर लूँगी, मतलब 1 वीक तक ही चल जाएगा। बाकी जो है ना इसको मैं फिर कर दूँगी फ्रीज़ रमज़ान के लिए।
तो ये है कि फिर चाट जब बनानी हो, पकोड़े बनाने हो, तो मैं एक क्यूब निकालती हूँ और बस उसको जो है ना पकोड़ों में डालनी है उसमें डाल दो, या चाट वगैरह बनानी है उसमें डाल दो, तो ईज़ी आपका जो है ना ये काम हो जाता है जल्दी। वरना रोज़ाना इसको कूटना और कभी तो आँख में चला जाता है, और मेरे तो हाथों में भी बहुत हाथ जलते हैं। मैं तो हाथ इसको डर डर के लगाती हूँ। तो बस जी चने बॉयल हो गए थे, इनको मैंने निकाल के रख दिया था, ऊपर से ठंडा पानी भी डाल दिया था, तो अच्छे से जी इनका पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। बस अभी इनको भी ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। ये ना मैंने 1 केजी चने लिए थे। चने में हमेशा ही मेरी यही आदत है कि जब भी मैं बॉयल करती हूँ 1 केजी एक ही साथ कर लेती हूँ। फिर ये है कि 3-4 बार यूज़ हो जाते हैं। सलाद बनाना हो, सैलेड बनाना हो, उसमें भी आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा सालन बनाना हो, आपको चना पुलाव बनाना हो, तो बार-बार मैं फिर बॉयल नहीं करती हूँ। बस 1 पैकेट निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर ना चने काफ़ी यूज़ होते हैं। सालन भी बनता है इनका, और चना पुलाव तो हम सब का फ़ेवरेट है, बच्चों का भी और मेरे हस्बैंड का भी। तो अक्सर जो है ना चना पुलाव वीक में 1 बार या 2 बार बनता ही है। तो बस इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी, और 2 मैंने पैकेट बना लिए। अगर सालन बनाना होगा तो सालन में डाल लें, या आप चावल बनाने हैं तो उसमें यूज़ कर लें। और बाकी जो है ना मैं वो एक ही ज़िप लॉक बैग में डाल के रख रही हूँ, और जब भी यूज़ करने होंगे ना थोड़े से आप निकाल के, चना चाट बनानी है, सैलेड बनाना है, तो किसी भी चीज़ में मतलब आप इनको निकाल के थोड़ी देर पानी में डालें। उसके बाद बस ये जो है ना डीफ्रोज़ हो जाते हैं, और आप ईज़िली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, बस ये पहले कर लेना तो लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाती है। वरना तो फिर सारा टाइम इन्हीं चीज़ों को करने में लग जाता है। डेली तो अब ये चीज़ें बॉयल नहीं होती हैं। चना दाल हो, चने हों, मसर हो, तो लोबिया हो, मैं इसी तरह से इकट्ठा ही उनको बॉयल करके ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो आपकी जो है ना ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। बस जी अभी फिर मुझे जाना था बाहर, थोड़ी-सी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैं फिर हस्बैंड के साथ चली गई थी मार्केट। और कुछ चीज़ें मुझे ऐसी होती हैं ना जो मुझे फिर खुद ही जाके लेनी पड़ती हैं, वरना मोस्टली ये होता है कि मेरे हस्बैंड ही सारी ग्रोसरी वगैरह ले आते हैं, क्योंकि बच्चे ना साथ में बहुत तंग करते हैं। तो ग्रोसरी आराम से करने वाला काम होता है। बच्चे अभी छोटे हैं इसलिए मेरे हस्बैंड खुद ही करके आते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो मुझे खुद जाकर लेनी होती हैं, तो फिर मैं खुद ही जाती हूँ साथ में। चीज़ें तो मैंने कल मंगवा ली थी, बस कुछ चीज़ें थी जो मुझे अपनी ज़रूरी चाहिए थी, तो फिर मैं वो खुद ही जा कर लेती हूँ। शुगर और बेसन भी लाना था, तो मैं वो भी ले आई थी। इसकी मुझे बनानी है फुल्कियाँ, तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करती हूँ। मेरी मोस्ट ऑफ द फेवरेट होती है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है रमज़ान में कि फुल्कियाँ बनाऊँगी। रमज़ान के अलावा भी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे दही भल्ले और फ्रूट चाट, चना चाट, इस तरह की चीज़ें ना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं फुल्कियाँ हमेशा बना के रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे लेना था अपना लोशन, बच्चों की बेबी क्रीम, बेबी जॉनसन्स क्रीम लेनी थी फेस पर लगाने के लिए। इसके लिए अपना मैंने हिमालय का फेस वॉश लिया था, और जी मैंने लिया था ग्लिसरीन, क्योंकि ड्राई स्किन है मेरी, तो ग्लिसरीन मेरे घर में मस्ट होता है, मैं अपने फेस पर लगाती हूँ। और बस जी यहाँ पर मैं ज़िप लॉक जो बैग है ना वो खोल के देख रही थी कि इनका साइज़ कैसा है। हालाँकि ऊपर लिखा भी होता है, लेकिन उस टाइम पे बच्चों ने इतनी क्या लेके तप डाली होती है, बंदा जल्दी-जल्दी बस ले रहा होता है चीज़ें। मुझे लेने थे छोटे साइज़ के, जो मैंने पहले मंगवाए हैं ना उनका साइज़ छोटा है, और अभी मुझे चाहिए थे बड़े साइज़ के, थोड़े बड़े, लेकिन ये काफ़ी बड़े हैं। एनीवेज़ अब इनको ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि खोल भी लिए थे मैंने। और अभी मैं चेक कर रही थी अपने हैंड ग्लव्स के, इनका साइज़ पूरा आ जाए। इससे पहले जो मैं लेके आई थी ना, वो मेरे मिठू ने उनको काट दिया था, और उसके बाद जो मैं और लेके आई हूँ ना, वो उनका साइज़ ही छोटा था, मुझे आ ही नहीं रहा था। ये जी मैंने लार्ज साइज़ लिया था फाइनली, कि मुझे आ गया था। पहले मैं मीडियम लाई थी तो वो मुझे आए नहीं थे, इसलिए मैंने इस बार लार्ज लिए हैं। फाइनली ये भी आ गए थे। मुझे डाउट था कि कहीं ये भी छोटे ना हों, क्योंकि साइज़ इन्होंने इतने बड़े ऊपर लिखे होते हैं, और जब इनको खोलो तो अंदर से इतने छोटे-छोटे ग्लव्स निकलते हैं। अभी जी मैं फिर बना रही थी आलू बुखारे की चटनी। तो आलू बुखारा तो मैंने पहले भिगो के रख दिया था, 3-4 घंटे इसको हो गए थे, तो बस अभी मैंने इसको छोड़ दिया था पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर करके। और बस जी तकरीबन ये फूल ही चुका था। अच्छा, आलू बुखारा भी मुझे कम ही लग रहा था, क्योंकि मैं कम ही बना रही थी आलू बुखारे की चटनी। फिर इसमें भी मीठा होता है, ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा खाया जाता है। और इस बार ना मैं सोच रही थी कि मीठे ही चीज़ें और जो फ्राई चीज़ें हैं ना बहुत कम ही खानी है, क्योंकि ऑयल ना हमारी मतलब कि हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। अब देखते हैं क्या होता है। बस सोचा तो यही है कि थोड़े से हल्के-फुल्के पकोड़े बना लिया करूँगी, और ज़्यादा कुछ नहीं। बस जी इसके अंदर ना मैंने एक अदरक का टुकड़ा डाल दिया है फ्रेश, एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, और साथ में शुगर भी डाल दी है। जितनी आपको डालनी है अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने ये 1 पाव आलू बुखारा लिया था। तो इसके अंदर जी मैंने थोड़ा-सा फूड कलर भी डाल दिया है, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल ही कह लें कि आ ही नहीं रहा था, फीका-फीका सा था। तो आप डालना चाहें डाल दें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं फूड कलर।
अच्छे से जी मैंने फिर इसको पका लिया था कवर करके। उसके बाद इसके अंदर आलमंड्स डाल दिए हैं, छिले हुए बादाम ना इनको भिगो के मैंने रख दिया था, फिर छील के तो बस इसके अंदर डाल दिया है और इसको भी थोड़ी देर पकाया था। और अभी मैंने इसमें डाल दिया है लेमन और बस 3-4 मिनट मैंने इसको मज़ीद जो है ना मीडियम फ्लेम पर पकाया है। और बस ये आलू बुखारे की जो चटनी है ना बनकर रेडी हो गई है। आपने अपने हिसाब से रखना है, पतली चाहिए आपको या फिर गाढ़ी चाहिए। बस अभी मैंने छोड़ दिया है, जब ये आलू बुखारे की चटनी ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसको निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। तकरीबन 15-20 दिन ये आराम से चल जाएगी, ख़राब नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर मैंने लेमन जूस डाला है ना, तो इससे फिर ये जल्दी ख़राब नहीं होती, इसकी लाइफ थोड़ा बढ़ जाती है। अभी जी मैं बना रही हूँ फुल्कियाँ और इसके अंदर मैंने डाल दिया है नमक, हल्दी, लाल मिर्च और इसमें जाएगी अजवाइन, कुटा हुआ ज़ीरा। बिल्कुल ना मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है ताकि जो इसका बेसन का जो टेस्ट है ना ओरिजिनल वही आना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं डाला, बस थोड़ा थोड़ा डाला है कि हल्का सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। अजवाइन भी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। अगर आपको ज़्यादा डालनी है ये चीज़ें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अंदर ना सिर्फ नमक और अजवाइन भी डाल लेना तो उससे भी बड़ी मज़े की फुल्कियाँ बनती हैं। साथ में जी मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल दिया है और बस जी अभी इसके अंदर पानी डाल के इसको मिक्स करूँगी। और ये वाला जो काम है ना बहुत मुश्किल होता है, इतना ज़ोर लगाना पड़ता है ना इसमें, बहुत ही मुश्किल से कह लें कि जाके ये फाइनली जो है ना इसका बैटर रेडी होता है। इतनी देर मेहनत करने के बाद ये बैटर इसका रेडी हो गया था। और अभी मैं फुल्कियाँ नहीं बनाऊंगी, इसको तकरीबन आधा घंटा मैं रखती हूँ, रेस्ट देती हूँ और उसके बाद फिर मैं फुल्कियाँ बनाती हूँ, तो फिर ये बहुत अच्छी बनती हैं। यहाँ पर जी इमली की जो आलू बुखारे की चटनी थी ये भी ठंडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलें इसको भी हाथ के हाथ निकाल देती हूँ क्योंकि बच्चों को तो इतनी पसंद आ रही थी ना, बार बार आके बस टेस्ट ही कर रहे थे क्योंकि ये लगती इतनी मज़े की है। जब खाने बैठो ना फिर दिल करता है कि बस खाई जाओ। तो अभी मैंने थोड़ी सी बनाई है, तकरीबन 10-12 दिन ये आराम से चल जाएगी और उसके बाद फिर और बना लूँगी फ्रेश। बाकी आप सब लोग बताएं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, आप लोगों की तैयारियां कैसे चल रही हैं रमज़ान की, और मेरी वीडियो कौन कौन कहाँ से देख रहा है प्लीज़ मुझे बताना है। और इसके अलावा आप लोगों के पास मौसम कैसा है ये मुझे ज़रूर बताना है क्योंकि इस बार ना हम तो पूरा साल इंतज़ार ही करते रह गए हैं बारिश का, क्योंकि हमारे पास इस बार बारिश ही नहीं आई है दुबई में। अम्मी से हाँ मैं बात कर रही थी आज, तो मुल्तान में कह रही थी कि बारिश हो रही है, तो मैं इतना खुश हो रही थी। मैंने कहा अम्मी थोड़ी सी बारिश ना हमारी तरफ भी भेज दें। यहाँ पर बूंदाबांदी तो हो रही है लेकिन प्रॉपर जो अच्छे से बारिश आती है ना वो नहीं हुई है। जब भी हम बाहर निकलते हैं ना हल्की सी कड़ियाँ आती हैं और बस फिर वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। अभी जी मैं बना रही हूँ फुल्कियाँ और इस बार ना इतनी परफेक्ट नहीं बन रही हैं ये, काफ़ी कह लेंगे ये पतली बन रही हैं। थोड़ा आपके पास कोई मोटे सुराख वाली चीज़ है ना तो उसके साथ बनाएं तो फिर अच्छी बनती है। मेरे पास अभी यही वाला जो है ना इसके सुराख ही मुझे ठीक लग रहे थे, तो इससे जो है ना फिर मैंने ट्राई की थी। अच्छा आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, बूंदियाँ बनी बनाई मिलती हैं। और जब हम भी अम्मी के घर होते थे तो हमारे घर अब्बू मार्केट से ही ले आते थे, तो वो भी बहुत ही मज़े की होती हैं। लेकिन हमसे वैसी परफेक्ट तो नहीं बनती हैं, लेकिन घर की चीज़ जो है ना सुभान अल्लाह साफ़ सुथरी हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। और बस ये डाउट होता है कि वो पता नहीं कैसी बनी होती हैं, उनका ऑयल कैसा होता है, तो इसी चक्कर में ना फिर दिल ही नहीं करता खाने का। तो यहाँ पर जी ना मैंने अभी दूसरी वाली ठोकरी ली थी, इसके थोड़े सुराख मुझे मोटे लग रहे थे लेकिन इससे भी बस ठीक ही बनी थी। अभी मैं ये सोच रही थी कि नेक्स्ट जब भी मैं ये फुल्कियाँ बनाऊंगी तो इसके लिए मैं एक अलग से बास्केट लेके आऊँगी खुले सुराख वाली, ताकि आराम से बन जाए। और भी काफ़ी तरीके हैं, बोतल में आप डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे ईजी तरीका यही लगता है, इस तरह जल्दी से बन जाती हैं। काफ़ी क्रंची और मज़े की ये फुल्कियाँ बनी थी, तो बस पूरा रमज़ान ना ये आराम से चल जाएंगी। मैंने काफ़ी सारी एक ही बार बना ली हैं। बस इसको ना मैं अभी बॉक्स में डाल के तो फ्रिज में रख दूँगी। पिछली बार ना मैंने आधी तो यूज़ कर ली थी लेकिन आधी जो है ना वो फिर ख़राब हो गई थी, उनमें फंगस लग गई थी। तो आपने भी अगर फुल्कियाँ रखनी है तो उनको फ्रिज में ही रखना है, फिर ये ख़राब हो जाती है। महीना डेढ़ तो ये आराम से आप फिर इनको यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में, इनका टेस्ट ख़राब नहीं होता है। तो बस ये अब इनको बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।